बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। जो मैं आपको कबाब बनाना जिस तरह से सिखाऊंगी उस तरह से आप हांडी कबाब बना सकते हैं, चप्पल कबाब बना सकते हैं और सीख कबाब भी बना सकते हैं। आल्दो इनकी जो ओरिजिनल रेसिपीज़ हैं उनमें थोड़ा बहुत रेसिपी का फ़र्क होता है, लेकिन जिस मटेरियल की आज मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ आप उस मटेरियल से ये तीनों इकसाम के कबाब बना सकते हैं। बहुत हैंडी रहते हैं। अगर आपने बना के फ्रीज़ किए हों तो फ़ौरी घर में मेहमान आ जाएं तो ये ऐसी चीज़ है जो बन भी 10 से 15 मिनट में जाती है और बहुत ज़्यादा एक रॉयल लुक देती है आपके दस्तरखान को। तो इस मटेरियल से जो है वो आप हांडी कबाब जो हैं वो सीख कबाब और चप्पल कबाब बना सकते हैं और उनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ताज़े भी बना सकते हैं। बहुत आसान से और इजीली अवेलेबल हैं इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और उनकी क्वांटिटी मैंने आपकी सहूलत के लिए ऊपर दे दी है। कोई ख़ास इसमें कोई मैजिकल चीज़ नहीं पड़ती। प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च है ज़ीरा है और बेसन है। ये 1 किलो मैदे के लिए क्वांटिटी है। आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या कम तो आप उस लिहाज से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे सब्ज़ मिर्च जो है उसका टेस्ट अपने कबाबों में बहुत पसंद है, तो मैं सब्ज़ मिर्च इसीलिए ज़्यादा डालती हूँ। अगर आपको सुर्ख मिर्च डालनी है तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। नमक हस्बे ज़ायक़ा डालें और 1 किलो कीमे के लिए आप 3 टेबल स्पून जो हैं वो बेसन का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको चप्पल कबाब बनाना सिखाती हूँ। और इसका ये है कि आप बाइट साइज़ के जो हांडी कबाब हैं वो बना के फ्रीज़ करें और रमज़ान में आपके लिए बहुत आसानी रहेगी क्योंकि इसको बनाने में बिल्कुल कोई वक्त नहीं लगता। तो ये देखें जी, तवे पे ऑयल डाल के जैसे नॉर्मली चपली कबाब की शेप होती है उसकी टिक्की सी बना लें। 5 मिनट लगेंगे और अगर ताज़े हैं तो बिल्कुल 5 मिनट ही लगेंगे, बल्कि 5 मिनट से भी शायद कम वक्त लगे क्योंकि कीमा जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है। तो इस तरह आप चपली कबाब बना के चावलों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, दाल के साथ एज अ साइड डिश इनको पेश करें। बहुत मज़े के बनेंगे और बना के प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कितना मज़ा आया। आप जो हैं वो इनको बना के कच्चे, पकी हुई हालत में नहीं, कच्ची हालत में इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने जो सीख कबाब हैं वो भी बनाए हैं और इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया है बाद में इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो ये थोड़ा अच्छा रहता है, अगर आपने पहले से तैयारी की हो तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है इबादत का भी। और ये देखें मैंने जो हांडी कबाब हैं वो भी बना के फ्रीज़ कर लिए थे जो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ। मैंने जो है वो एक बाइट साइज़ के ये बनाए हैं, मतलब छोटे छोटे से बनाए हैं ताकि इजीली खाए जा सकें। तो मैं इनको बनाना शुरू करती हूँ। एक पैन में ऑयल डाल के जो ज़ीरा है उसको आप पहले फ्राई कर लें। थोड़ा सा ऑयल लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन देखिए थोड़ा लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, हेल्थ वाइज भी अच्छा है और वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं हो जाएंगे। तो इसमें 1 चम्मच जो ज़ीरा है उसको पहले फ्राई कर लें। और जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे और इसकी खुशबू आने लगे तो आप जो है वो अपने कबाब जो हैं वो इसमें डाल के थोड़े से फ्राई कर लें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट। अब तो बिल्कुल ही जो रमज़ान है बस आ चुका है, तो आप लोग वरना एक दिन ऐसा भी पहले निकाल लेते जिसमें आप थोड़ी सी तैयारी करके ऐसी जो फ्रीज़ हो सकती हैं चीज़ें अगर वो आप बना के फ्रीज़ कर लें तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम कम लगता है और रोज़े की वजह से जो थोड़ी बहुत थकान कमज़ोरी होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है कि आपको काम कम करना पड़ता है और आप अपना ज़्यादा टाइम जो है वो रमज़ानुल मुबारक की रहमतें समेटने में वक्फ़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने अब इसमें डाला है टमाटर का पेस्ट। आप ताज़े टमाटर भी डाल सकते हैं काट के, जैसे हम सालन में डालते हैं वैसे, या फिर आप उसकी प्योरी बना के भी इसमें डाल सकते हैं।
मैंने आज जो है इसके लिए टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल किया है, और इस मसाले को हल्का सा टेस्ट देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी और अपने जायके के मुताबिक नमक और मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। जैसे ही टमाटर का मसाला सा बन जाए और कबाबों का छोड़ा हुआ पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, तो आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मेरे कबाब हो गए हैं तैयार। अब मैं इनको सर्व करूँगी, और आप भी बनाएं, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है। दुआ में याद रखें। अल्लाह करे कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।